सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे अपने, सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे अपने, सतगुर सतगुर के बलिहारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਸ਼ੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਸ਼ੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਸ਼ੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਸ਼ੈ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ अपने, सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे अपने, सतगुर के बलिहारे। शोभा नाम की बिन नावे शोभ न होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े ਜਾਂਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭੁੱਲੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਰਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ। गुरु तेरे ते दयालु रवे। पुत की होवे? संत संग तेरी प्रीत, चंगे आचरण वाले जपण वाले नाल तेरा प्यार होवे। पुत उन्हां नाल मित्रता होवे जिहड़े नाम जपण वाले, तेरी वडियाई होनी। माड़े बंदियां नाल रहोगे, वडियाईयां इत्थे फस जांदियां ने। इसलिए साध संगत ये गुरु की वडियाई है। जिद्दण कोई मां पुत वास्ते असीस दिंदी है नाम जपण दी, वो सेवा ते सिमरन मिल जाए, दोनों चीज़ां वडियाई होंदियां। एक नुकता गुर जिंदगी तुहाडे काम आएगा। सिमरन करना जरूरी है, पर कल्ले सिमरन दे नाल ये खेड अगे नहीं बढ़दी। क्यों? सिमरन बंदा कल्ला बैठ के नहीं कर सकता, उन्होंने बंदे की लोड़ नहीं पैंदी। वो घर बैठ के सिमरन करता है, ध्यान करता है। सिमरन करन दे नाल होमे टिकी रहिंदी है, होमे नहीं खत्म होंदी। हंकार रहिंदा है, मैं 2.5 घंटे नितनेम करदा, होमे रहिंदी है, मैं गुरुद्वारे 4 बजे आ जाना जी। ये तो बंदे 6-7 बजे उठते हैं। मैं तो अज तक 40 साल हो गए जी 4 बजे उठना। कई बंदे 40 सालों के मान है तो मैं तो 4 बजे उठना। सिमरन कर रहे हैं, गुरुद्वारे आते हैं, सेवा करते हैं। सिमरन करना हंकार रहिंदा है, होमे सीमित रहिंदी है, अंदर बनी रहिंदी है। मैं इतने बजे उठना, मेरा इतना सिमरन है, मैं इन्नी बाणी पढ़दा है। ते सब तो औखा काम पता की है? सेवा करनी। क्योंकि सेवा विच तुहाडा वाह दूजियां नाल पैना। सिमरन दे तां अपने नाले वाह है ना, मैं सिमरन कर रहा, मैं बाणी पढ़ रहा, अपने आप से। जदों सेवा करोगे तुहाडा वास्ता दूजियां नाल पैना है, और जदों दूजियां नाल वास्ता पैना है, ये चीज तुहाडे सामने आनी। सेवा करनी औखी तां है क्योंकि सेवा करने नाल हंकार मिटदा है। 10 बंदियां ने कहना बहुत वधिया, 3 बंदियां ने कहना जोर रले हुए हैं, वो भी सुनना पैना। जे तक बर्दाश्त कर दोगे होमे मिट जाएगी। जे बर्दाश्त ना कर सके लोग छड्ड के चले जाते हैं, रहण दो असीं की लेना पिछों दी, चंगा ही नहीं समझते। हर बंदे ने तुहानूं चंगा नहीं समझना, ये औखा काम है। ताइयों सिर ने कहा सतगुर की सेवा रखनी, सिर दीजे आप गवाए। इत्थे सिर देण दा भाव है हंकार गवाउणा पैना है। तैनूं लोकां माड़ा भी कहना, तू सुन लई। देखो जिन्नी देर गुरु नानक साहब महाराज सिमरन करते रहे, कराउंदे रहे, किसी ने माड़ा नहीं कहा। जिस दिन धन गुरु नानक साहब महाराज 20 रुपये लैके सेवा करन तुरे, जिस दिन 20 रुपया का लंगर ला के बैठे,
उदन अपनिया ने झिड़कां नहीं मारियां, प्यो ने थप्पड़ भी मारे उठ के। सेवा करनी बहुत औखी है। पहला तुहाडे अपने तुहाडे नालों वखरे चलणगे, जे तुसीं बर्दाश्त कर गए वो अलग होणगे, जे फिर भी बर्दाश्त कर गए वो तुहाडे पिठ पिछे निंदिया करनगे, जे फिर भी बर्दाश्त कर गए एक दिन वक्त ऐसा आउंदा है सेवा वाले नूं पता की मान मिलदा है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਖਣੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, जे बड़े भाग हो मनै भया प्रकाशा, तुहाडे मन अंदर प्रकाश आउंदा है, ज्ञान आउंदा है। हाँ बई लोगों का माड़ा कहना पर रस्ता नहीं छड्डना। बंदे छड्ड जाते हैं, कई साल कैंप लाउंदे ने फिर हट जाते हैं। पुछया उन्होंने काहदे वास्ते छड्ड दिता, उन्होंने जवाब पता की वो जी लोग चंगा ही नहीं समझते, हट जाते हैं। तुहाडे ते किरपा हुई है, कई सालों बाद ये द्वारा रौनक लगी है। और साध संगत ये मन मार के तुरना पैंदा है, तुहानू तैयार रहना पैना है। 10 बंदियां ने तुहानू वाह वाह कहना है, 2000 बंदे रब वालों ऐसे आउणगे जेड़े कहणगे चोर खा गए हुए। बर्दाश्त करना पैना है। जे बर्दाश्त कर गए तुसीं अगले पड़ावे चले जाओ। ये सेवा तुहानू पता कित्थे ले जाएगी, जो मंग लोगे फिर वो मिलने लग पैंदा है। एक वक्त ऐसा आता है, मैं ऐसिया सोसाइटियां नाल मेरा संबंध है क्योंकि साडा प्रोफैशन इदां है, जिन्हां दे अंदर बड़े बर्दाश्त करने वाले हृदय सी। सिमरन कीता, सेवा कीती, बर्दाश्त कर गए। अज वो पता किहड़े मुकाम ते है। अज उन्होंने सालाना समागमां लई, कोई सेवा लई, किसी होर कारज लई पैसा मंगना नहीं पैंदा, पर्चियां कट्टनियां नहीं पैंदियां। दुनिया लिया के चढ़ाउंदी, हाथ जोड़ के कहते भी पैसे दसो कित्थे। लोग मगर हो तुरे। अज पैसा मंगना नहीं पैंदा। मैं 4 हॉस्पिटल चलते रखे उन्होंने बंदे दे, एक भी पर्ची नहीं कटते, मंगण नहीं जाते। पैसा कित्थों आउंदा है? पहला बर्दाश्त किया लोगों ने। ये भगती है बहुत बड़ी। बर्दाश्त कर गए, दुनिया कहती रही, उन्हीं दुनिया की परवाह नहीं की। को गल याद रखी, आप 5 जने 10 जने 20 जने आप हिसाब गुरु नूं देना, बंदियां नूं नहीं देना। जे असीं विचों खावांगे गुरु दे देण दा राह, बंदियां नूं तां राजी होना ही नहीं कदे। जिदन कोई सेवा बर्दाश्त कर, उदन पातशाह ने कहा हुण देखो की मिलदा है। आ शब्द सुनिओ, तुहानूं भी जिंदगी मिल सकदा। पातशाह ने कहा पाशम क्रोध अगरनी वह, तुसी पछड़े हुए हो, तुहानू गुरु चुक के आगू बना देगा। दुनिया तुहानू हाथ जोड़न लग जाएगी, तुसी आगू हो जाओगे, तुहाडी इमेज नहीं कोई घट कर सकेगा। पाशम क्रोध अगरनी वह, तुहानू गुरु पिछों चुक के आगू बना देगा, क्योंकि हुण तुसी सेवा विच अगे लंघ गए हो। हुण दुनिया की परवाह नहीं रही, हुण तुहाडा हिसाब गुरु नाल चल पिया। पाशम क्रोध अगरनी वह, निरासन आस पूर्ण है। तुहाडी कोई आसा ऐसी नहीं रहेगी जिहड़ी पूरी नहीं होएगी। मैं सेवा करने वालियां दे बच्चे ऐ मिनटां सकिंटां विच देश जाते देखे। पैसा नहीं सी कोल। लंबा समय एक सज्जन मेरा ड्राइवर रहा है, ਉਹਦੀ अंदर भावना बन गई। 5-7 साल उन्हें लाए। जदों कीर्तन कथा ते दीवान ते जाना, उन्हें गड्डी लंघ के पता है भाई साहब कथा कर रहे हैं, उन्हें आधा घंटा पौना घंटा जोड़िया च जगह मिल जाए, लंगर च मिल जाए, उन्हें सेवा कर। जदों आवाज सुनी वो कथा समाप्त हो गई है, सेवा छड्ड के उन्हें गड्डी तैयार रखनी। साध संगत वो बंदा लाहा टुटदा गया और 5-7 सालों बाद रिजल्ट आया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10-12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IELTS ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7.5 ਬੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਐਸੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿਅਰਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ਨ ਕਾ ਪਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਤਗਰਣੀ ਵੈ ਨਿਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਨ ਨਿਰਧਨ ਪੈਂਗ ਧਨਵੰਤੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਨ ਨਿਰਧਨ ਪੈਂਗ ਧਨਵੰਤੇ ਰੋਗ ਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸੁੱਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖੀ ਭਗਤਿੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਲੱਭਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੋਢੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਵਾਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਆਪੇ ਸੁਖ ਪਾਸ਼ੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਮੰਗ ਲਓਗੇ, ਇੱਕੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਪਲੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
हजूर बोले मंगो हंस राम जी, कवि हंस राम जी मंगो की चाहिए। सब देखते सन, हाथी उत्ते पालकी विच बहन लग्या, उन्हें हाथ जोड़ के एक चीज मंगी, पातशाह पहली गल ते मैं सुनिया सी कि गुरु गरीब नवाज है, अज अखां नाल देख लिया इहनूं गरीब नवाज कहते। पातशाह मैं मैले कपड़े पा के आया, जोड़ा पैरों का टुटिया सी, मैनूं देखण वाले कहते सन तेरे कपड़े कवियां वाले ने, तेरी पोशाक कोई कवियां वाली है। अज बादशाह तुसीं इन्ना कोई दिता है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, जग की शोध जगत को लग है, तां पर तू ही करे नीचे ऊंच करे, मेरा गोबिंद कहूं ते ना डरे। अज वेख लिया ते बादशाह मैं मंगना पता की है, खजाना मैं मंगया नहीं, तुसीं आपे ही दिता है। हाथी मैं मंगया नहीं, महाराज तुसीं आपे ही दिता है। राज भाग मैं मंगया नहीं, पातशाह तुसीं आपे ही दिता है। एक चीज मैं मंग के लेनी हो, ऐ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक कृपा करो, मैनू अपने चरणों में थां दे दिओ, एक मंग के लेना। ये तो मंग के लेना पैना, जिहड़ा मर्जी सिख हो, जिन्ना मर्जी कोई उच्चा होवे बड़ा हो, ये तो मंग के लेना पैना। पातशाह अपने चरणों च थां दे दिओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन कहे, कवि हंस राम जी आनंदपुर साहब आउंदे जांदे रहो, तुहानूं गुरु नानक दे चरणों च जरूर थां मिलेगी। पातशाह ने हाथी ते बिठाया, विद्या कर दिता, वो आनंदपुर साहब आउंदा जांदा रहा, उन्होंने पातशाह के चरणों च थां मिली। 52 कवियों विचों उन्होंने कवि राज, कवि हंस राम जी का खिताब मिलिया, कवि राज का खिताब मिलिया, पातशाह ने उन्होंने राजा बनाया। अगली गल सुने, जदों पहली बार हाथी पे बैठ के खजाना लग के नगारा बजदा अपने पिंड गया ना, अपनी रियासत बढ़िया तो मोहरे रियासत कटौच का राजा कृपाल चंद कटौचीया शिकार खेडे। उन्हें कहा नगारा बजदा है, हाथी से बैठा कोई पालकी लगी है, नाल घोड़िया ते खजाना आ रहा है, कोई राजा लगता है किसी रियासत का। घोड़े तो उतर के मोहरे आ गया, हाथ जोड़ के कृपाल चंद कटौचीया राजा बाई धार का कहता है, तुसी किसी रियासत के राजे हो? हाथी ते बैठे दियां अखां भर आईयां, वाह दातिया ओए जिन्हों जानदा कोई नहीं सी उन्होंने राजे भी राजे कहन लग पे, जिन्हों जानदा कोई नहीं सी उन्होंने राजे भी राजे कहन लग पे। ये गुरु की वडियाई है, ये गुरु की वडियाई है साध संगत, और सिक्खी की ये निशानी है। उन्होंने गुरु के हर परोपकार उत्ते उहदे अंदर विराग आउंदा है, दाता ये मेरा नहीं है, सब गुण तेरे मैं नाही होए। अखां भर के अंदरों मन भरिया दादिया जिन्हों कोई नहीं सी जानदा, उन्होंने राजे भी राजे कहन लग पे। कृपाल चंद कटौचीया बोले, किसी रियासत के राजे हो? तो कवि हंसराम जी पता की कहते, मैं राजा नहीं किसी रियासत। फिर कौन है? हाथी ते क्यों बैठे? घोड़ा खजाना, घोड़े ते खजाना लदया होया है, नगारा बज रहा, हाथी ते बैठे, राजा भी ते होर कौन है? कवि हंस राम जी कहते, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के घर का मंगता जा रहा, मैं राजा नहीं कोई, मैं कोई राजा नहीं, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के घर का मंगता जा रहा है। इन्नी गल सुन के कृपाल चंद कटौचीया कहना, वाह जेदे घर दे मंगते हाथियां ते आउंदे ने, वो दाता कितना वड्डा होएगा। वो जेदे घर दे मंगतियां कोल हाथी ने, वो गुरु कितना वड्डा होएगा। एक बार दर्शन करने ने, कृपाल चंद कटौचीया आनंदपुर साहब दर्शन करना आया, वो वखरी गल है, हंकारी राजा से उन्होंने गुरु नाल ईर्खा हो गई, पर एक बार तो मन कहंदा जेदे घर दे मंगतियां कोल हाथी ने, वो गुरु कितना वड्डा। जिंदगी च गल तुहाडे काम आएगी। अज भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के घर दे मंगतियां कोल हाथी ने, अज भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के घर के मंगते जिहड़े ने उन्हां कोल हाथी ने। 50 लाख दीयां गड्डियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज के घर के मंगते प्रचारकां कोल ने। ये सारे असीं मंगते हैं गुरु के घर दे,
ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ। 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਰਪੈਲ ਤਾਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਤਰਪੈਲ ਲੈਣੀ 350-400 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਵੜਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਰਪੈਲ ਤਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਵੈਗਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੁੰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਜੀ ਵੈਗਨ ਉਹਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਆਪੇ ਸੁਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ 2 ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, 2 ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਹੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਅਣਖੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਰਹੱਟੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਅਣਖੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਅਣਖੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਬੈਠੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜਿੱਦੀ ਅਣਖੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਗੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ,
पानीपत तो लैके पिशौर ते कशमौर तक उन्होंने राज है। लंबिया दाड़ियां वाले ने, कशहरे पहनते ने, बड़े दस्तारे बनते हैं। उन्होंने पंजाब के पंजाबी खालसे कहते हैं। एक खालसा कौम बड़ी खतरनाक है। खालसिया वाल ना किते जा बड़ी। बाकी हिंदुस्तान से कब्जा करना सौखा है, पंजाब से कब्जा करना खालसिया से बड़ा औखा है। दलहौजी कहता उन्होंने कौम की कोई खूबी है, कहता जी उन्होंने मुरशद 8 महीने भुखण भाने लड़ता रहा किले में। उन्होंने मुरशद को 40 जणियां 10 लाख ने घेरिया, वो नहीं हारे, पकड़ नहीं सकिया कोई। उन्होंने मुरशद गुरु गोबिंद सिंह महाराज की यह खालसा कौम है। इन्हों की खूबी पता की है, मर हटे तो मरंदे, जंग विचों मर के हट जाते ने, खालसे मर के भी हटते नहीं, ये सीस वड्डण तो बाद भी लड़ते रहते हैं। वो बड़ा हैरान होया कि ना सीस वड्डण तो बाद कौन लड़ सकता है। कहता जी सीस लथ गया है। इन्हां दा 17 सालां दी उम्र तो बड़ा बुजुर्ग सीस तली का सहारा दे के लड़दा रहा, मुगलिया हुकूमत नूं लाहौर तक भजा दिता। ये सीस वड्डण तो बाद भी शहीद बाबा दीप सिंह वर्गे योधे लड़ते रहते हैं। ये कौम मरन तो बाद भी नहीं हटती, इन्होंने छेड़ बैठी। और एक गल याद है, माफ करो लाइव चलता है चलो, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सुपना नहीं आया 18 नवंबर को रात को कि 19 नवंबर सवेरे उठ के उन्हें सुपना वेख्या तो सवेरे उठ के कहता कानून वापस जी रद्द करते। उन्हें सुपना नहीं आया। थोड़ी की सलाह हिंदुस्तान के PM को कोई सुपना आया 18 नवंबर को रात को, 19 को सवेरे उठा, उठद सार ने टेलीविजन से कहता किसानी जोड़े कानून ने तिने जिन्होंने काले कानून कहते रद्द कर दिते गए ने, वापस ले गए। मैं इन्हों को माफ़ी चाहना, जे मैं किसी को सैटिस्फाई नहीं कर सकिया, मेरे करके जो किसी की मौत हुई मैं माफ़ी चाहता। उन्होंने सुपना थोड़ी आया, उन्हें पता क्यों वापस किए कानून, उन्हें पता क्यों कि कानून वापस लाए, क्योंकि 11 महीने लगातार हिंदुस्तान की साडे देश की भारत की इंटैलीजेंसी ने किसानों से काम किया और काम करके वो मोहरे लिया रिपोर्ट रखी है। इन्होंने पिछे कोई काम कर रहा है, पता कौन, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई इन्होंने पिछे दूजे देश की एजेंसी नहीं। ये जोड़े बार्डर से बैठे ने 800 तो वध बंदा इन्हों मर चुका है। ये दुख भुखण पौने, सर्दी गर्मी मीह नेरी सब कुछ चल रहे हैं। ये 8-11 महीने नहीं, 11 साल भी बहना पै गया। ये बार्डर तो जाने वाले नहीं। इन्हों के मगर पता कौन काम कर रहा है, इन्हों के मगर इन्हों का 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज खड़ा है। इन्हों के मगर गुरु की ताकत है, गुरु की। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश करके बैठे ने। इन्हों के मगर गुरु की ताकत है। कि जिदन बंदे चिखा में लांबू ला के आते हैं, उदन भी आके गुरुद्वारे पढ़ते हैं, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु ने पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। ये उदन भी मिठा प्रसाद बनते हैं। इस कौम को छेड़ना बैठी पूरी तरीके जो सब कुछ सामने आया ना, तो उन्हें 19 नवंबर को कहा मैं वापस आ गया। और कोई सुपना नहीं आया, ये गल पता लग गई। ये वो कौम है जिहड़ी कौम में वाह होकर गाउंदी सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी सीस तली ते रखना जानदे हां। थापड़ा केदा थापड़ा मगर गुरु गोबिंद सिंह। कोई बंदा ज्यादा ही टप्पे ना तो कहते थे मगर आ कोई काम करता है, मैं थोड़ी टप्पिया फिरदा। तुहाडे मगर पता कौन खड़ा है, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। 4 पुत्रां दा दानी खड़ा है, वो 2 जवान पुत्तां दी लाशां कोल लंघण वाला महाबली खड़ा है। सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी सीस तली ते रखना जानदे हां। अज तुसीं तली ते सीस रखण वाले दा जन्मदिन मना रहे हो। सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी सीस तली ते रखना जानदे हां। तती तवी ते बैठ के गीत गाइए और हेठ भी जिंदगी मान दे। शीस गंज
ते घड़ी चमकौर वाली सानू अज भी जुझना दसदे ने। जाके पुछ लो कंध सरहंद दी तो बाल चिड़े हुए कितना हसदे। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਕਹਿ ਦਾਂ। बड़ी सेवा की है सरदार बलजिंदर सिंह जी हुसैनपुरी बैठे ने, इन भी किसानी अंदोलन में बड़ा योगदान पाया। जदों दिल्ली समाप्त होया ना अंदोलन, किसानी जथेबंदियां दे आगू ने, मैं कहते दरबार साहब तो भी गया, वो सरदार आगू की जुबान तो एक शब्द निकले, किसी ने कहा कहाया नहीं बोलिया, उन्हें कहा भरावो ये अंदोलन असी नहीं जितया, एवं जिहड़ा किसी को क्रेडिट ना दोगे जित गए तो फलाने ने किया, ये अंदोलन असी नहीं जितया, ये अंदोलन अकाल पुरख की किरपा नाल 10वें पातशाह की मदद नाल जितया। ये कहा किसानी आगू इत्थे भी कहा, दरबार साहब जाके भी कहा, और फिर ये भी फैसला किया दिल्ली कर लगे भी पंजाब च बढ़ांगे, उत्थे सानू जी आया कहो, आतिशबाजी करो, उत्थे जित की अरदास जकारे छड्डांगे, बार्डर उत्ते जितों शंभू बार्डरों चले सी राजपुरे, इदां नहीं कहा। उन्होंने को देखो गुरु ने फैसला करवाया, कहते इतों सारा समान समेट के किसानी अंदोलन की अरदास, जित की अरदास करके पंजाब वाल चलांगे, ते सारियां जथेबंदियां पंजाब की सारी संगत जित की अरदास पता कित्थे करांगे, फतेहगढ़ साहब जाके अरदास करांगे। 12 तरीक को 3 बजे फतेहगढ़ साहब जित की अरदास। किन्ने पाया उन्होंने अंदर विचार फिर फतेहगढ़ साहब जाके फतेह की अरदास करनी है। उन्हें पाया जेड़ा पुत्रां दा दानी अमृत दा दाता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज थापड़ा दे के मगर खड़े है, वो पुत्तो तुहाडी जित हुई है। हंकारी जो कहते जाओ हुण फतेहगढ़ साहब अरदास करो, सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह की सीस तली ते रखना जानते हाँ, तत्ती तली ते बैठ के गीत गाइए आ रहे हेठली जिंदगी माणते हैं। कई को शक रहने सीस बदन तो बाद बंदा किवें लड़ सकता है। एक प्रमाण मैं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो दे दा, क्योंकि लाइन चलता है जो बाणी विचों ना कहीए फिर शक पैदा हो। पातशाह का एक वचन है, उहदे विच हजूर ने कहा शीयां वाजां चरगां कुइयां इन्हां खवाले घाह, जे रब चाहे आ मांस खाण वाले जानवर आ सारे इन्होंने घाह खाण ला दे। शीयां वाजां चरगां कुइयां इन्हां खवाले घाह, घाह खान ते ना मांस खवाले, ए चलाए राह नदियां विच डब्बे दे खाले, थली करे सदा कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुहा। अगली पंक्ति हुण सुनियो, जिते जी जी वाले साह, जिन्ने लोग जींदे ने काहदे नाल, साहां नाल, साह आउंदे ने तां जींदे ना, पर जे रब चाहे, जे मेरा गुरु चाहे फिर की हो सकता है। जिते जीती वाले साह जी वाले तांके आसा, जे रब चाहे वो बिना साहां तो भी जिंदा रख सकता है। जे मेरा गुरु चाहे वो सीस कट्टण तो बाद भी लड़ा सकता है। ये गुरु की ताकत है। इसलिए गुरु की व्याख्या टीचर नाल ना करियो। इत्थों मैं कथा शुरू की सी, किसी उस्ताद नाल टीचर नाल नहीं हो सकती। गुरु ते टीचर में बहुत बड़ा फर्क है। टीचर उन्होंने मोहरे बिठाता जोड़े इंटैलीजेंट होन, गुरु उन्होंने मोहरे बिठाता जोड़ा कहता ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज भी जाता रहा। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेज लंडन ले गए तो 13 साल की उम्र वो बाल भी कट दिते। कदे कदे महाराजा दलीप सिंह ने पग बन्ननी 13 साल की उम्र, लंबा कपड़ा लैके ना याद आना भी मेरा प्यो इदा पग बन्नता सी। ते महाराजा रणजीत सिंह बाबा ने पग बन्ननी 13 साल की उम्र, ते लॉर्ड डलहौजी के महलों च रहिंदा सी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा इस बच्चे को दलीप सिंह कुंवर दलीप सिंह राजे को पग ना बन्निया करे, मैं इहदा धर्म भी खोलिया, बाल घटा दिते ने, मैं इन्हां दा राज भी खोलिया, पर जदों इस सिर ते पग बन्नदे दी पग मैनूं डर हुंदी है, इहदी पग मैनूं डराउंदी है। गुरु की दस्तार में इन्नी वड्डी ताकत है, इसलिए 10वें पातशाह की दस्तार जरूर सजाया करो। सारिया संगतां दा धन्नवाद, प्रबंधकां दा धन्नवाद, भुल चुक दी खिमा बख्शणी। एक पंक्ति कह दो फिर समाप्ति है। सतगुर कह बलिहारे अपने
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਵੱਲੇ